हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा जो मेजर डिस्कशन है पूरे कोर्स में पोलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्री का राउंड घूमता रहता है। तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि थोड़ा काम तो हमने 10th क्लास में किया ही है, तो 11th में जेईई कोर्स में नया क्या होने वाला है। तो ओब्वियसली आपने 10th क्लास में टी रेशियोज के बारे में पढ़ा है ना। राइट एंगल ट्रायंगल उठाते थे, डिफरेंट साइड्स का रेशो लेके टी रेशियोज की बात करते थे। तो हमारी जो जर्नी होने वाली है वो हम टी रेशियोज से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्यों इनको बनाया जा रहा है, किस प्रकार से बनाएंगे, किस तरह से वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, बड़े एंगल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब बातें इसमें होने वाली हैं। पर पहले अपन क्या करेंगे, 10th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे आज के इस लेक्चर में, और फिर हम धीरे धीरे अपनी जर्नी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ बढ़ाते रहेंगे। तो अगर हमारे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के या ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, किसी को लगता था थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इस लेक्चर में वो सब हम कवर अप करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम टी रेशियोज की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो जब बचपन से बताया गया कि ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री, तो मेजरमेंट रिलेटेड टू 3 साइड्स। सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 3 साइड्स। और स्पेसिफिकली आपने 10th क्लास में जो ट्रायंगल पढ़ी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सारा काम किया था, तो हम भी वहीं से शुरुआत करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही मेजरमेंट कर सकते हैं। मौके की नज़ाकत को समझते हुए 10th क्लास में हमने अपना स्कोप राइट एंगल ट्रायंगल तक ही सीमित रखा था। पर ओवर द पीरियड आप जब सीख जाएंगे इस ट्रिग्नोमेट्री बाकी सब फॉर्मूले भी, तो आप देखेंगे कि हम इसको किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चर्चा करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ये हमारा है एंगल थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करें तो हम कोई भी 2 साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं, ए बी और ए सी का, ए बी बी सी का, और बी सी ए सी का। ठीक है, तो बेसिक नोटेशन में जैसे आप बचपन में पढ़ते आए हैं, बेस ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो व्हाट यू विल राइट, हम बोलते हैं अगर मैं ए बी और ए सी का रेशियो ले लूँ, बेसिकली जिसको आप बोल रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस चीज़ को हमने नाम दे दिया साइन थीटा। ठीक है, यही पढ़ के आए हो आप। ठीक है, नाम दे दिया, साइड्स का रेशियो था उसका नाम दे दिया। अब साइन ही क्यों दिया, कोई और नाम क्यों नहीं दे दिया, इसमें कोई बहस नहीं है। कन्वेंशनली जिन्होंने इस रेशियो को फर्स्ट टाइम इस तरह से यूज़ किया उन्होंने साइन नाम दे दिया। आप चाहो तो अपना नाम टिंकू पिंकू भी दे सकते थे, बट अब ये चल पड़ा है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, हम बी सी अपॉन ए सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको तुमने नाम दे दिया कोस थीटा। ठीक है, और ए बी अपॉन बी सी जिसको आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। वो ध्यान से देखने में लगेगा कि ये साइन और कोसाइन को डिवाइड करने से प्राप्त होता है। ठीक है, इनको रिवर्स भी कर दो तो इसका रेसिप्रोकल सबको पता है कोसेकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल सबको पता है सीकेंट थीटा। ठीक है, ये सब थोड़ा आप पढ़ चुके हो पहले 10th क्लास में, बेसिक भी किसी ने पढ़ा होगा तो ये थोड़ा ध्यान होगा। कोट टेंजेंट थीटा जिसको हम शॉर्ट में कोट थीटा लिख देते हैं। तो बेसिकली ये रेशो हमने निकाल लिए। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है उस पर चर्चा की जाए तो देखो, एज लॉन्ग एज हमारा ये जब तक थीटा फिक्स है, हमने ये थीटा अगर फिक्स है, नो मैटर ये साइज आप ट्रायंगल्स का कैसे ग्रो करवाते हो, मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या रहेगी फिक्स। तो ये बड़ी मज़े की बात हो गई। छोटे ट्रायंगल बना के रेशियोज पता कर लो अलग अलग एंगल पे, और फिर उनको बड़ी ट्रायंगल पे अप्लाई कर दो। तो इस यही हमारा मूल बेसिस था, जो कि चैप्टर आपने पढ़ा हाइट एंड डिस्टेंसेस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में। एनसीईआरटी बुक को अगर देखा जाए तो शायद 9 चैप्टर या 8 चैप्टर है, वो आप देख लेंगे। तो इनकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी फिक्स। ठीक है, तो ये मज़ेदार बात होगी, इसको हम इसीलिए अप्लाई कर पाते हैं कि अलग अलग थीटा के लिए वैल्यू स्टेबल बना लो। उस थीटा पे अगर तुम्हें बेस पता है तो तुम परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। ठीक है,
तो आप कुछ लोग ऐसे भी सीख सकते हो, फिजिक्स वगैरह में देखा ही है आपने, साइन के लिए सामने वाली साइड थीटा के और कोस के लिए साथ वाली साइड, और दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, tan। ठीक है, तो ये आप सीख गए। अब डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू कैसे पता करते हैं, इस पे भी चर्चा कर ली जाए। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। उन पे वैल्यूज तो आपको याद है ही, पर हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं उन वैल्यूज को निकाला कैसे जाए, याद आपने कर रखी होंगी। तो हमारे पास बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से थे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो इस पे वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। लेट्स से द साइड इज ए एंड द एंगल यू ऑल नो, ऑल थ्री एंगल्स विल बी सेम, 60, 60, 60। और ये बात भी आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के केस में मीडियन, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सब सेम होता है, सिमेट्री होती है ना। तो यही अल्टीट्यूड है, यही मेरा मीडियन भी है, यही मेरा एंगल बाइसेक्टर भी है। तो आप समझ पा रही है एंगल मेरा कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये जो साइड लेंथ होगी मेरी a/2, और ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो बेसिक पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये मेरे पास √3/2a मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का यूज करके मैं एटलीस्ट sin 30, सामने वाली साइड 30 के सामने वाली साइड a/2 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। सिमिलरली cos 60 साथ वाली साइड विच इज अगेन a/2, 1/2। देख पा रहे हैं आप 30, 60 में वैल्यू सेम आ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ऑब्वियसली आप पढ़ा है आपने 10th में ही, तो वही चीज़ की बात कर रहे हैं हम। और देख पाएंगे कि आप यही सेम वैल्यू मेरी cos 60 की हो जाएगी हाफ, और अगर आप निकालेंगे sin 60 सामने वाली साइड √3/2 a/a, कितना आ गया आंसर, √3/2। ये सेम वैल्यू मेरी किसकी होने वाली है, cos 30 की। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से समझ में आता है, और 30 का साथ वाली साइड a/2 है, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो ये मेरी वैल्यू सॉरी √3/2a है, 30 के साथ वाली साइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी सेम √3/2। देख पा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दोनों को डिवाइड कर दो तो मेरे को tan 30 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 1/√3। tan 60 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ √3। रेसिप्रोकल करोगे इनका तो कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो 30, 60 पे निकाल लिया, बचे मेरे 45, 90 और 0। तो 45 पे बात कर ली जाए पहले। 45 राइट एंगल ट्रायंगल से काम चलाना है, तो एक एक्यूट एंगल 45 का होगा, तो ऑब्वियसली बात दूसरा भी 45 का ही होगा। मतलब कि हमारी जो ट्रायंगल है वो बन गई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, पाइथागोरस यूज़ किया फटाफट, √2a मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया। तो sin 45 लिख सकते हैं आप, कोई भी एंगल यूज़ कर लो, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2 आ जाएगा। यही सेम वैल्यू किसकी बनने वाली है, 45 की। दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो tan 45 वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब खेल बचा 0 और 90 पे कैसे बनाएं। ठीक है ना, 0 और 90 पे कैसे अपन इस वैल्यू को निकालेंगे। तो डेफिनेटली हम ये नहीं लेने वाले हैं कि एंगल के सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के सामने तो हाइपोटेन्यूज ही है। तो यहाँ से तो दिखता है कि मेरे को कि साइन की वैल्यू तो आप 1 लिख दोगे, पर 0 डिग्री कैसे लिखोगे फिर। ठीक है ना, cos 90 कैसे डिफाइन करोगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एक अप्रोच लेते हैं, लिमिटिंग सेंस में बात करेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल ले लिया अपन, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे A, B एंड C। ये 90 डिग्री, ये मेरा थीटा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, A को मूव करता हूँ B की तरफ, है ना। तो ये क्या होगा, थीटा मेरा यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप देख रहे हो ये स्लोप मेरा पास बढ़ रहा है, थीटा एंगल मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जैसे जैसे A B को अप्रोच करेगा थीटा मेरा इंक्रीज होता जाएगा, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, लगातार एंगल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और ये लाइन अल्टीमेटली सीधी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब A पॉइंट जब B में मर्ज हो जाएगा तो सीधा 90 हो जाएगा। इसका मतलब A तो B में घुस गया, तो इसका मतलब आपका A B तो हो गया समाप्त।
ये चीज़ पहुंच जाएगी 0 यूनिट पे और AC और BC मैच कर जाएंगे। तो यहाँ से आप आराम से स्टेब्लिश कर सकते हो। अगर मैं साइन 90 लिखना चाहूँ, जो कि आप क्या क्लेम कर रहे थे, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको देखो मैं भी हाल फिलहाल के थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मेरा थीटा किसकी तरफ बढ़ रहा है, 90 की तरफ, आपको पता है ये सारी हरकतें हो रही हैं। BC AC मैच कर रहे हैं, ये भी ख़त्म हो रहा है, तो आप आराम से बोलोगे BC AC मैच कर जाएंगे तो साइन 90 विल बी इक्वल टू 1। ओके, और देख पा रहे हो अगर मैं कोस थीटा लिखूं इसी एंगल के लिए तो दैट विल बी साथ वाली साइड AB अपॉन AC। थीटा 90 पे जा रहा है तो AB 0 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये आंसर 0 आ गया। समझ रहे हैं आप। तो कोस 90 और साइन 90 की वैल्यू कैसे निकाली हमने, लिमिटिंग सेंस में। यही सेम अप्रोच मैं 0 डिग्री के लिए भी देख सकता हूँ। ये ट्रायंगल पकड़ो आप, ओके, 90 डिग्री, वही सेम ABC, यहाँ पे मेरा थीटा एंगल बना हुआ है। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इस C पॉइंट को नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो देख पा रहे हो आपका एंगल कम हो रहा है, थीटा आपका रिड्यूस हो रहा है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, C को अप्रोच लिख कर रहा हूँ B की तरफ, तो थीटा मेरा रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 डिग्री। और आप देख पा रहे हैं कि C मर्ज हो गया किसके अंदर, B के अंदर, तो BC पहुँच जाएगा 0 यूनिट की तरफ और मेरा AC किसके ऊपर लेट गया, AB के ऊपर, तो ये पूरा लाइन हो गया, AC AB मैच कर जाएंगे। तो आप वापस देख सकते हो साइन थीटा लिखने वाला हूँ, BC तो ख़त्म हो गया, तो साइन 0 को क्या लिख सकता हूँ, सीधा 0। सिमिलरली AB AC मैच कर गया तो कोस 0 को क्या लिख सकता हूँ, 1। तो इस प्रकार से आपकी 0, 30, 60, 45, 90 पर वैल्यूज़ आ गई हैं। सहूलियत के लिए टेबल बना देता हूँ। तो किसी ने 10th में अगर ढंग से नहीं भी पढ़ा है तो ये लेक्चर उसके लिए बड़ा काम का है। वो देखिए कैसे वैल्यूज़ बन रही हैं, बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से ऑब्जर्व करें, ठीक है। साइन कोस और जो थीटा है मेरा 0 डिग्री लूँगा तो ये 0 वैल्यू। अभी रटने को सबने रटी हुई हैं, कैसे ये टेबल को फिल किया जाता है, ट्रिक बताई जाती हैं स्कूल्स में डिफरेंट के, भाई 0/4 स्क्वायर रूट, 1/4 स्क्वायर रूट, 3/4 स्क्वायर रूट। तो बच्चे क्या करते हैं, सारी चीज़ें साइड में करो, पहले टेबल बना लो पीछे रफ वर्क में, और उसको देख देख के करते रहते हैं। वो सब कल्याण अपने को नहीं करने हैं ना, √4/4 हमें अल्टीमेटली वैल्यूज याद करनी है, ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है, तो फिर आपको ये सब आना चाहिए। लोग साइन की याद कर लेते हैं, फिर उसको रिवर्स करके कोस की याद कर लेते हैं, पर अब अल्टीमेटली भाई अपने को ये सब बिल्कुल गोली की तरह ज़बान पे रहना चाहिए। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 1/√3, सिंपली डिवाइड करके लिख रहा हूँ 1√3 और ये पहुँच गया इन्फिनिटी की तरफ, नॉट डिफाइंड बेसिकली, जैसे कि आप बोलते थे। तो ये हमने निकाल लिया एक्यूट वैल्यूज़, ओके। तो अब आप कुछ सिंपल क्वेश्चंस के तरफ जो आजमाइश कर सकते हैं अपने, बिल्कुल एक बहुत आसान सा सवाल लूँ कि 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ सॉरी ये 5 और यहाँ 3, ओके। साइन का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा होता नहीं है, तो 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा मेरे को। सो आप लिख के देख सकते हैं कि 6 secant थीटा प्लस 8 कोसिकेंट थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ साइन थीटा का वैल्यू, तो अभी हमारा एंगल एक्यूट ही है, उसी की बात कर रहा हूँ। 10th में आपने एक्यूट एंगल ही पढ़े हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू 4/5, तो 5/4, 8 कोसिकेंट थीटा 5/3 माइनस tan थीटा 3/4। ट्राइंगल बना सकते हैं ना, कुछ ट्रिपलेट्स आप याद रख सकते हैं, 3, 4, 5, ओके। कुछ ट्रिपलेट्स अपने को याद रखने भी चाहिए, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 7, 15,
9, 40, 41, कुछ ज़्यादा नहीं, 7, 24, 25, इस तरह से, ताकि आप कहीं क्वेश्चन में ऐसे यूज़ हो तो डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ। तो फटाफट को क्वेश्चन लगा लो एक्यूट एंगल्स पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज़ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगा लिए हैं, तो फटाक से अपन देख लेंगे हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ वगैरह क्या थी। एक तो अपन ने वो तो देखा ही है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, साफ दिखाई दे रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या अपना 90 डिग्री। तो जो वैल्यू साइन अल्फा पे देगा वही वैल्यू कोस बीटा पे देगा। तो अपन इसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू थीटा पे आती है वही वैल्यू कोस किस पे देगा, 90 माइनस थीटा पे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन और कोस को एक्सचेंज कर सकते हो, पढ़ा है आपने। टैन थीटा, यही सेम वैल्यू अपने कहाँ मिलने वाली है, कोट 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। और सेम इसी चीज़ को प्रोसेस करें सीकेंट थीटा, सेम वही वैल्यू मिलने वाली मेरे को किस पे, कोस सीकेंट 90 माइनस थीटा पे। बेसिकली बीटा के सामने जो साइड है वही अल्फा के साथ वाली साइड है, तो पेयरिंग होना ऑब्वियस है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पे अपन साइन कोस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, टैन कोट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एंड सीकेंट कोसिकेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस बात में किसी को कोई संशय नहीं है। आगे क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली 10th क्लास रिवाइज कर रहे हैं, तो कोई लोड है नहीं। तो एक सीधा सा सवाल था हमारा, बहुत 10th क्लास के NCERT से, पर काफ़ी काम आता रहता है, तो उसको यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी हमारा पाई है। पाई तो चलो अभी डिग्री में बात करते हैं, 180 डिग्री है। कहने का तात्पर्य है कि ABC किसके एंगल है, ट्राइंगल के। तो फिर प्रूव करना है मेरे को, साइन A प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, कोस C बाई 2, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि A प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 माइनस C, बोथ साइड 2 से डिवाइड करवा दिया और चुपचाप 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, और बोथ साइड साइन लेने के, तो इसमें कोई खतरे वाली बात है नहीं। साइन A प्लस बी बाई 2 एंड साइन 90 माइनस C बाई 2, जो कि क्या हो जाएगा, कोस C बाई 2, हैंस प्रूव। अब मजे वाली बात है कि सेम यही पेयर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कोट C बाई 2। सिमिलरली सीकेंट के लिए भी लिखा जा सकता है, सीकेंट A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट C बाई 2। और जो बात आप A प्लस बी के लिए बोल रहे हो वो सेम A प्लस C बाई 2, तो दूसरी साइड क्या बचेगा मेरे पास, B, ठीक है। तो सेम पैटर्न में A प्लस C बाई 2 को रिलेट करवा सकते हो किससे, B बाई 2 से। सिमिलरली B प्लस C बाई 2 को रिलेट करवा सकते हो किससे, A बाई 2 से। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की। तो ये एक सिंपल सी बात थी जो सवाल के तौर पे आपको मिली हुई 10th क्लास में ऑलरेडी, पर इसको हम ध्यान रखेंगे ताकि क्वेश्चन में क्विकली अप्लाई कर सकें सीधे सीधे। फिर कुछ आइडेंटिटीज़ थी हमारी फेवरेट आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले ही बात तो आइडेंटिटी वर्ड पे डील कर लिया जाए। तो ऐसी इक्वेशंस जो थीटा की हर वैल्यू के लिए अप्लाई होती हूँ, समझ रहे हो। तो मैं लिखने को लिख सकता हूँ, इक्वेशन विच सेटिस्फाइज एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन, ठीक है। जो भी वैल्यू आपकी डोमेन में सबको ये सेटिस्फाई कर जाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो कहने को ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डोमेन मेरे पास रियल नंबर है, ठीक है ना, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। लेकिन इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 ही सेटिस्फाई करते हैं, सारे रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो थीटा की जो मर्जी है वैल्यू, एज लॉन्ग एज ये दोनों थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। दूसरा हमारे पास क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में इसको आराम से आप डिराइव भी कर सकते हैं, साइड का रेशो वगैरह पुट करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, आराम से इसका प्रूफ आता है, बहुत बड़ी डील नहीं है इसमें।
और इनके वेरिएशंस पे भी बात कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ से अगर बात बढ़ाई जाए तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इन पे बहुत कमांड होना ज़रूरी है ना आइडेंटिटीज़ पे। हम इसको हमेशा यूज़ करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं 10th में पढ़ा तो 10th में ख़त्म हो गया। 6th to 12th तक का पूरा मैथ अगर आपका अच्छा है तो आप जेई एडवांस को आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना ज़्यादा कन्फ्यूज हुए। और अच्छी प्रिपरेशन होगी तो अच्छे रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दूँ तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एंड सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से ये तो पता लग गया ना आपको कि इन दोनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। समझाने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि क्वेश्चन में दे दिया मेरे को सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, ठीक है, तो बाकी सारे टी रेशियोज पता करो। तो जैसे ही मेरे को ये वैल्यू 2 बोली जाती है मैं फटाक से बोल सकता हूँ कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हाफ होगी, क्योंकि इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट 1 रहता है। जस्ट आइडेंटिटी से मेरे को बात पता लगी है। दोनों को ऐड कर दूँ तो आपको प्राप्त होगा कि सीकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 2 + 1/2 5/2, 2 इधर फेंका तो होगी 5/4। तो मेरी फेवरेट ट्राइंगल बन गई 5/4। सीकेंड थीटा कोस का उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर ये थीटा पकड़ा तो ये 4 हो गया आपका, ये 3 हो गया, 5 हो गया, बाकी सब आप निकाल सकते हैं साइन कोस जो भी रिक्वायर्ड हो निकालते जाएंगे, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन। तब देखो ये बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन आगे जाके जब आप पोलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन और कहीं कहीं इनकी एप्लीकेशन देखेंगे तो उस टाइम ध्यान नहीं आता कि आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रहना चाहिए सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। मैं 2 इक्वेशंस बना सकता हूँ अगर एक मेरे को पता है तो। मतलब अगर मैं सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को टी एज्यूम कर रहा हूँ तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा मेरा क्या होगा 1/t। तो उसी तरह से हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो वही सेम स्टोरी इसके साथ भी रिपीट की जा सकती है कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दूँ तो कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू मेरे पास हो जाता है 1। तो वैसा ही क्वेश्चन इसके लिए भी फ्रेम किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और सिंपल क्वेश्चंस, उन पे चर्चा करते हैं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली जेई में पूछे जाते रहे पर वो 10th बेस्ड ही हैं। तो आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे पास 1 आता है। तो साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। डेफिनेटली अगर मैं इन जनरल बात करूँ किसी भी थीटा के लिए तो ये वैल्यू 1 से तो कम ही होगी, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है और दोनों क्वांटिटी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 से छोटी होती है और मैं उनकी पावर बढ़ा रहा हूँ। तो ये आप जानते हैं कोई भी क्वांटिटी जब 1 से छोटी होती है, अगर x मेरा 1 से छोटा है, ठीक है, अभी पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तो अगर मैं x की पावर बढ़ाऊँगा तो ये क्वांटिटी और कम होती जाएगी, और पावर बढ़ाओगे और कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो साइंस को इस वैल्यू 1 से तो कम ही होगी, 1 बनाई जा सकती है कुछ स्पेसिफिक थीटा के लिए, थीटा 0 पुट कर दो या थीटा π/2 90 डिग्री पुट कर दो तो ये आपका ये 1 बन जाएगा। बट सारे थीटा के लिए तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये क्या होगी मैं साफ देख सकता हूँ, मेरे को इसकी तो वैल्यू पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की इक्वल टू 1। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप आराम से, तो मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी बच्चों कि साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा का वैल्यू आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और आप इसको याद भी रखेंगे, है ना, ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम यूज़ करते रहते हैं इंटीग्रेशन वगैरह में। तो ये बहुत चैप्टर जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको जेईई मेंस एंड एडवांस के मैथ में महारत हासिल करनी है
तो बिना कोई संकोच करते, बिना कोई कंजूसी किए हुए इस पर पूरी मेहनत करनी है अपने को। साइन रेज टू पावर लगे हाथ, इस पर भी बात कर ली जाए। साइन रेज टू पावर 6 थीटा कोस रेज टू पावर 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? तो अगर ये वैल्यू भी 1 से छोटी होगी तो जाहिर सी बात है, मेरे को क्या पता है, ए प्लस बी की वैल्यू तो पता ही है आपको, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जी हाँ, मैं किसकी बात करने वाला हूँ, बोथ साइड क्यूब करने वाला हूँ। तो ए प्लस बी का होल क्यूब खोलते जाइए आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो वो सीधे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, डायरेक्ट टिका देंगे तो हमारे पास ये मिल गया साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जैसे कि जो कृपा आपने अभी थोड़ी देर पहले वाली इक्वेशन पे की पावर 4 के लिए, वही सेम कृपा आप करेंगे पावर 6 वाली के लिए भी, और इसको आपको याद रखना है। एक सवाल कर लेते ना, आराम से याद हो जाएगा। फिर ये आया हुआ सवाल है जेई मेंस में, ठीक है, और इस तरह की एक्सप्रेशन एडवांस क्वेश्चंस में भी यूज़ होती रहती हैं, तो क्विकली अपने को याद रहेगा तो आसान हो जाएंगी चीज़ें हमारे लिए। ये एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों, एफ के थीटा इज़ 1/k साइन रेज टू पावर के थीटा प्लस कोस रेज टू पावर के थीटा। सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको वैल्यू निकालनी है F4 थीटा माइनस F6 थीटा। सो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, 1/4 साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा। इन्हीं सवालों में हमें स्पीड बढ़ानी होती है, टाइम गेन करना होता है, ताकि अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम बचे। तो अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आप ओरल कर लेंगे, और ये याद होना भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो याद करता ही नहीं हूँ, मेरे तो रटा नहीं जाता। कोई नहीं कह रहा आपको रटने के लिए, पर प्रैक्टिस तमीज़ से करोगे तो चीज़ें अपने आप याद होती हैं। इंसान की टेंडेंसी होती है एक्सपीरियंस को रिटेन करने की, अगर वो एक्सपीरियंस सुखद हो तो, है ना। ये बहुत दुखद हो तो भी चिपक जाता, अपने साथ निकलता तो है नहीं, बट स्टिल सुखद बनाएंगे अपन, है ना, अपनी स्टडी को, अपनी लर्निंग को सुखद बनाएंगे, प्लीजेंट बनाएंगे। तो बालक देख पा रहे 1/4 माइनस 1/2, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ क्या है, 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/2 सेम कुछ कुछ। तो ये कुछ कुछ का हम कुछ नहीं बजाते हैं, काट देते हैं। तो 1/4 माइनस 1/6 1/12 हमारा आंसर हो जाता है। इजी क्वेश्चन, सिंपल सी आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया, तो इसको आप काम में लेते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि अपने को ये याद रहे। एक और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि इंटीग्रेशन वगैरह में काम आती हैं, क्वेश्चन के तौर पे देख सकते हैं आप। tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को आपको लिख के बताना है कि ये tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब क्या इंटीग्रेशन मेरे को ऐसे एक्सप्रेशन में पूछा जाएगा, और जब तक आप इसको ये ना लिख दोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो 10th की ये नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ये मेरा है भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो और मल्टीप्लाई करते हुए चलो, तो क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू चिंटू किया तो कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, वापस साइन अपॉन कोस को tan चिपकाएंगे तो ये चीज़ मेरे को मिल जाएगी। सेम स्टोरी आप कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, सेम एक्सप्रेशन, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्या बनने वाला मेरे कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी आप मतलब इतना रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस तमीज़ से करो, थोड़ा ध्यान रखे किस तरह से पैटर्न जनरेट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब एक इजी क्वेश्चन लेता हूँ, कोस रेज टू पावर 4a अपॉन कोस स्क्वायर b प्लस कोस रेज साइन रेज टू पावर 4a
अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये वैल्यू 1 दी हुई है। तो आपको प्रूव करना है कि साइन रेस्ट पावर 4a प्लस साइन रेस्ट पावर 4b का जो वैल्यू है वो है 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b के इक्वल। ठीक है, और साथ के साथ ये भी शो करके बताना है कि कोस रेस्ट टू पावर 4a अपॉन कोस ए पे तो मेरे को दिया है ऑलरेडी, बी पे करना है बी कोस स्क्वायर ए और साइन रेस्ट टू पावर 4b अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू भी मेरी 1 ही है। ठीक है ना। वैसे इसको ट्रिवियल तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पढ़ने में लगता है कि ए और बी इक्वल हो जाए तो ये काम खत्म हो जाएगा, है ना। ए और बी अगर इक्वल हो जाए तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता ही है, तो ये चीज़ें अपना आप ही होल्ड कर जाएंगी। तो चलिए कुछ करते हैं इसके अंदर। तो इस सवालों में एक इंट्यूटिव अप्रोच, हमारी बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है कि हम सब कुछ साइन में बदल लें। एक ही तरह के फंक्शन होंगे तो चीज़ें करना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो वो एक अप्रोच लेके चल रहा हूँ। कोस को साइन में बदल लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सब कुछ मत पलट देना, साइन में रखने की कोशिश हो रही है क्योंकि पहला जो प्रूफ है वो साइन में ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एलसीएम इत्यादि लें और बढ़ाएं आगे। तो ये चीज़ क्या बन रही है मेरे पास, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस साइन रेस्ट पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो बढ़ाते हैं, क्या बन गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर b प्लस साइन रेस्ट पावर 4a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b प्लस साइन रेस्ट पावर 4a ओके माइनस साइन रेस्ट पावर 4a साइन स्क्वायर b, और ये एलसीएम सोल्व करके राइट साइड मेरी बन जाएगी, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर b माइनस साइन रेस्ट पावर 4b। तो कुछ काटा पेटी मची हुई है, कर दें। ये गया भाई यहाँ से, ये यहाँ से, तो साफ दिख रहा है अपने को क्या बन गया, साइन रेस्ट पावर 4a प्लस साइन रेस्ट पावर 4b को LHS में खींचा और उसको RHS में फेंका। साथ साथ क्वेश्चन लिख के करेंगे तो और मज़ा आएगा, करने में आसानी होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ट्राई करें, और साथ साथ जो क्वेश्चंस हम अटैच कर रहे हैं हर टॉपिक के बाद, असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उनको ज़रूर करना है। तो ये पहला प्रूफ तो हो गया आपका। अगर इसको उठा के मैं यहाँ फेंक दूँ तो ये सीधे सीधे बन जाता है मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि 0 के बराबर दिख रहा है। तो अतः यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू साइन स्क्वायर बी के इक्वल है। अब इससे कतई ये सिद्ध नहीं होता कि ए और बी बराबर है। हाँ, ये और बी अगर एक्यूट है तो बराबर हो जाएगा, बट एक्यूट से अलग है एंगल तो नहीं हो पाएगा। अब उसकी क्या बात है, वो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बढ़ोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो इससे ये भी कंक्लूड करने में कोई बुराई नहीं है कि कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी की वैल्यू बराबर है। और ऐसा हो जाता है तो एक तरह से मैंने क्या निकालना था, कोस रेस्ट पावर 4b अपॉन कोस स्क्वायर ए साइन रेस्ट पावर 4b। मतलब हमें क्वेश्चन में a अपॉन बी टाइप से दिया हुआ था, b अपॉन ए भी 1 होगा, ये प्रूव करना तो कर सकते हो ना आप। कोस रेस्ट पावर 4b को रिप्लेस कर दो कोस रेस्ट पावर 4a से, तो सिंपल वापस आइडेंटिटी बन जाएगी, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ईजी क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप अच्छे से आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर पाएँ। काफ़ी फंसते थे बच्चे 10th क्लास में, तो घबराएंगे नहीं, और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, और फिर आप भी तो लगाएंगे ना क्वेश्चन इसके बाद में। एक और आसान सवाल देखें तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस क्यूब एक्स, इसको प्रूव करना है अपने को। 1 प्लस
टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स। ओके, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा ये साइन अपॉन कॉस क्यूब। तो एक कोस एक्स चिपका दिया साइन के नीचे, तो दूसरे को पलटा तो हो गया मेरे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स। दूसरा फिर से क्या बन गया कॉस अपॉन कॉस क्यूब सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, याद है टेन एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर वापस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या बन गया मेरे पास वन प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स। ईजी, बस फटाफट रिवीजन देख रहे हैं हम बस। अब देखो यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल लूँ तो सेम फैक्टर फिर से नजर आएगा आपको। तो ये चीज़ फैक्टराइज करके भी लिखी जा सकती थी इस तरह से, ठीक है। तो भविष्य में कभी अपने जरूरत पड़े इस तरह के एक्सप्रेशन को वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आप फैक्टराइज करके आराम से ऐसे भी चिपका सकते हैं। ओके, एक और सवाल देखें। ये अपना फेवरेट क्वेश्चन था 10th क्लास में, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। इसको प्रूव करना मेरे को वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। अब टेंथ पे क्या अपन जनरली एक आदत बिगाड़ लेते थे कि सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर देते थे, तो वो सब नहीं करना है। हमारे पास हिंट देखो साफ साफ चल रहा है, सीकेंड टेन चल रहा है। तो हमारी आइडेंटिटी याद है आपको क्या थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसका यूज़ कर सकते हो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसको इधर उधर स्विच करते तो बन जाता है। तो इस वन को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वन को रिप्लेस करने वाली जो ट्रिक होती है काफ़ी काम की होती है। कई क्वेश्चन में हम वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से भी रिप्लेस करते हैं। तो इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन के हिसाब से हम कांस्टेंट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ अप्रिशिएट करने की इस क्वेश्चन में। तो वो आप देखते रह सकते हैं, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, तो समझदार बच्चे सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा यानी कि हमारा जो ए प्लस बी है उसको बाहर खींच लेंगे। अंदर क्या बचेगा वन प्लस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी बच गया, अपॉन वन प्लस सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। इस पूरे को कैंसिल कर दो तो आपको प्राप्त होगा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्म वैसे एलिमेंट्री हो सकती है कि हमारा पर्पस क्या है सारी चीज़ें वापस रिवाइज करने का। पर्पस बस इतना ही है कि डायरेक्टली काम में आ जाती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस तरह की एक्सप्रेशंस में। तो हाँ, हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ये लीजिए आगे आपकी LHS 55 वाला लिखते थे ना, HP क्यूट सा साइड में हैंड्स प्रूव्ड। ओके, आसान था बिल्कुल। तो चलिए एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। अब देखो ये एडवांस में आया क्वेश्चन है और कैसे 10th क्लास की नॉलेज से इसको ख़त्म कर देंगे वो काफ़ी रोचक रहेगा देखने में, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करेंगे। साइन रेस्ट पावर 4 को रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/5 गिवन है, ठीक है। तो अपने को वैल्यू पता करनी थी, इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये, तो मैं सीधा सीधा ये लिखता हूँ साइन रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 27। इसका वैल्यू बताना है और एक टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है ये भी बताना है। तो इस सवाल को अपन देखो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात सोची जाए तो हम सोचे पूरे क्वेश्चन को है तो साइन में कन्वर्ट कर दो या कोस में कन्वर्ट कर दो, सिंपल है ना, सपाट तरीका देखा जाए तो हम यही देखते हैं। साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस ये हो गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/5। इसको ओपन करते चलो और एलसीएम भी ले लेता हूँ। तो कितना बनेगा मेरे पास 3 साइन रेज़ टू पावर 4
और यहाँ से बन जाएगा मेरे पास 2 साइन रेस्ट पावर 4, दैट विल बिकम 5 साइन रेस्ट पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 चिपकाओगे इसके साथ तो 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 और ये 6/5, तो सीन हो गया मेरे पास कितना 25 साइन रेस्ट पावर 4 माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4। ये साफ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। देख पा रहे आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाली। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा मेरे पास 2/5। तो यहाँ से भी बात निकल के आ रही है कि cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। जानते हैं हम दोनों का संबंध होता है ना। तो बस दोनों वैल्यू का यूज़ करो गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, तो वैल्यू पता लग जाएगी अपने को। ये 27 और 8 कैंसिल होता दिख रहा है मेरे को। पावर साइन स्क्वायर का वैल्यू पता लग गया, तो ये कितना है मेरे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू 2/5, कोस स्क्वायर का वैल्यू 3/5। ठीक है, यहाँ पे पावर 6 करेंगे तो बात बन जाएगी ना। 6 तो रहेगा होगा, एक क्वेश्चन शायद गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। साइन रेस्ट पावर 6 कोस रेस्ट पावर 6, तो आप क्यूब करके ऐड कर देंगे तो 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 1/125 1/125 ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी। इजी। चलिए 5/, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन उसी टाइप का एक और दिखाऊंगा मैं आपको। बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो वैल्यू निकालने अपने को किसकी, कोस रेज टू पावर 12 थीटा, ठीक है, प्लस 3 कोस रेज टू पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस रेज टू पावर 8 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। अब पहले देखो यहाँ पे क्या काम कर सकते हो आप। थोड़ा सा मेरे को दिखाई देता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी से हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना कोस स्क्वायर थीटा को यूज़ कर लिया जाए यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए। तो पलटो फटाफट, कोस स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं साइन थीटा से। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास साइन रेज टू पावर 6 थीटा 3 साइन रेज टू पावर 5 थीटा 3 साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा सब में से कॉमन आ रहा है तो मैं देख सकता हूँ ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा प्लस 1। अब देखो आइडेंटिटीज पे हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तो ये ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिटी लिखी हुई है किसकी, याद करो x प्लस 1 होल क्यूब क्या बोलते थे अपन, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। तो b हमारा 1 चल रहा है, तो क्या ये इससे मैच करती है, बिल्कुल करती है। तो ये इस चीज़ को लिखा जा सकता है साइन क्यूब थीटा साइन थीटा प्लस 1 होल क्यूब। तो क्यों ना पावर से ना दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू तो 1 दे ही रखी है, तो आंसर 1 ही आ जाएगा। वो क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, ऊपर देखो तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो उसी को यूज करके मैंने फाइनल आंसर भी 1 बना दिया है। देख लो यहाँ पे, इजी। ठीक है, चलो एक सवाल और लेते हैं, इसी तरह का ही है। इफ 15
साइन रेज टू पावर 4x प्लस 10 कोस रेज टू पावर x इज इक्वल टू 6। तो वैल्यू निकालने अपने को 8 कोसिकेंट रेज टू पावर 6 प्लस 27 सीकेंट स्क्वायर x माइनस 241 का वैल्यू क्या आएगा। तो क्वेश्चन देखो वैसा ही है, या तो पूरे को तुम साइन में बदल लो या पूरे को कोस में चेंज कर लो। ठीक है, तो इसको मैं अगर कोस स्क्वायर पर रिप्लेस कर दूं तो फिर क्या बन जाएगा, ये tan 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर रिप्लेस कर दिया तो बन गया मेरे पास कितना 25 साइन रेज टू पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स। 10 से मल्टीप्लाई करते चलोगे साथ साथ 10 माइनस 6 4 हो जाए। थोड़ी देर पहले जो क्वाड्रेटिक बनी थी सेम डिट्टो वैसी ही है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनती नजर आ रही है। 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे तो ये 0 हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू नज़र आ जाता है मेरे पास 2/5। तो बिना किसी हिचक के चिपका देंगे इसको यहाँ पे। cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू दैट इज 3/5। तो कोई कष्ट है नहीं इसमें। सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू 5/3 हो गई और कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू 5/2 हो गई। फटाफट ओरिजिनल इक्वेशन में चिपका दो और आंसर प्राप्त कर लेंगे आप। ओके, अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं। ये बहुत आसान ही है, 10th क्लास की ही चीज़ें हैं, पर कभी कभी क्या है एडवांस के एग्ज़ाम में भी सीधे सीधे पूछ ली जाती है और फंस जाते हैं अपन उसमें। चीज़ें बहुत आसान होती तब भी नहीं कर पाते अपन, है ना। तो एंड टू एंड एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है मैथ में, तभी पूरा मज़ा ले सकते हैं आप। तो उससे घबराना नहीं है, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे अपनी स्किल्स को, तो डेफिनेटली मज़ा पूरा आने वाला है अपने मैथमेटिक्स की जर्नी में। और जब मज़ा आता है तो सक्सेस तो मिल ही जाती है। +3 इस चीज़ का वैल्यू निकालना ना। एक्सप्रेशन देख लीजिए, साइन रेज टू पावर 6 माइनस 4 साइन रेज टू पावर 4 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। अब इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में बस एक ही चीज़ नज़र आती है कि इस चीज़ को उधर डाल दो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कोस थीटा कोस क्यूब थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फाइनल आंसर देखो मेरे पास साइन में है, तो वैसा कुछ किया जा सके तो मज़ा आ सकता है। ये बन गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। और थोड़ा कुछ साइन में बदला जा सकता है, और बदल दो, इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, डिग्री अपने पास काफ़ी बड़ी है, तो अगर ये भी भाई बदल जाए साइन के अंदर तो पूरा एक्सप्रेशन साइन में जा सकता है। इसका मतलब ये साइन में बदलने के लिए कोस स्क्वायर कर दें, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दिया जाए तो उम्मीद है काम बन सकता है। चलो करके देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, कोस स्क्वायर को चिपका दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर और अंदर वाली क्वांटिटी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगी साइन रेज टू पावर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 और इक्वल टू में साइन रेज टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करो इसको, क्या बन रहा है 6 डिग्री की एक्सप्रेशन है। तो ये देखो इसको ऐसे लगातार मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सबसे पहले डिग्री पता क्या करो कि डिग्री मेरे पास कितनी बन रही है, हाईएस्ट 6, तो उसी ऑर्डर में लिखते जा रहा हूँ। माइनस उसके बाद देखो सारी इवन डिग्री हैं, तो 4 डिग्री आएगा मेरे पास। 4 डिग्री कितना आएगा, ये भाई मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट के साथ प्लस साइन रेज टू पावर 4, ये इसके साथ गया तो मेरे पास हो गया 5 साइन रेज टू पावर 4। ठीक है, स्क्वायर का नंबर आएगा तो माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर।
इसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 4 इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4। सबको उधर फेंको तो मेरे को वैल्यू मिल रही है साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई, वही सेम एक्सप्रेशन मिल गई मेरे को यहाँ पे, 3 और ऐड करके दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना, फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, थोड़ा पीछे करके देखो, एक्सप्रेशन को मैनेज करो। ठीक है, ओके। तो आसान सवाल था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आइडेंटिटीज पे अटेम्प्ट किए। तो अब फटाफट इस पे कुछ सवाल लगाओ, फिर हम 2-3 चीज़ें और देखेंगे 10th क्लास के टॉपिक्स पर, ये लेक्चर समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम एलिमिनेशन ऑफ थीटा की। ठीक है, अब मतलब अपनी इक्वेशन थीटा में होगी, थीटा अपने को नई इक्वेशन बनानी है जिसमें थीटा ना हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक रूल समझ लो, या तो अपनी इक्वेशन होंगी साइन कोस में, ठीक है, या टेन सेक में, या फिर कोट कोसेक में, या इनके रेसिप्रोकल्स में। तो हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस में से इनकी वैल्यू निकाल के कहाँ पुट कर देंगे, इनकी आइडेंटिटीज में। वो जानते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू तो रिप्लेस कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली थीटा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अदर आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है। और इक्का दुक्का कभी इधर उधर टिक भी यूज हो जाती है, तो उस पर देखिए आप सिंपल से एक सवाल करते हैं पहले। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, फर्दर बी साइन बी को ये इसमें क्या लिख दूँ, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। एलिमिनेट थीटा। अब देखो इस सवाल में हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई हमारे पास साइन कोस में इक्वेशन दी हुई है, आप साइन की वैल्यू निकालो, कोस की वैल्यू निकालो और उनको पुट कर दो आइडेंटिटी में, तो ऑटोमेटिकली थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर देखो साफ साफ ए साइन थीटा ए कोस थीटा स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab साइन थीटा कोस थीटा 2ab साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर एंड ऐड, तो क्या बन गया मेरे पास, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। सिमिलरली बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 2ab साइन थीटा कोस थीटा 2ab साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, और बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर एंड ऐड ऑब्जर्व करो और देखो इसको, आइडेंटिटी का यूज करना है बस, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आराम से हो गया। अब अगर आप ये तरीका अपनाते तो कैसे करते, बचपन में याद है अपन वो करते थे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। तो देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए बी से और उसको ऐड कर दे रहा हूँ ए टाइम्स सेकेंड इक्वेशन से। तो देखो ए बी साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास, ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, बी से, नीचे मल्टीप्लाई किया ए से, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमेट्री से बोल सकते हो, कोस का साइन करोगे तो बी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो अगर कोस को एलिमिनेट करना हो तो क्या करेंगे अपन, ऊपर वाले को ए से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को बी से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे आप, तो ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हो, एक तरीके से सीधे था स्क्वायर एंड ऐड। और स्टैंडर्ड अगर तरीका यूज करना चाहो, साइन कोस में 2 लीनियर इक्वेशन है, सोल्व कर दो। साइन कोस के लिए लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान है आपको, एलिमिनेशन का मेथड यूज कर रहा हूँ। एक बार साइन का कोफिशिएंट सेम कर दिया, ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया ताकि कोस की वैल्यू आ पाए, और सेम एक बार कोस का कोफिशिएंट सेम कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो अपने पास
साइन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आइडेंटिटी का यूज़ करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया मेरे पास बी एक्स प्लस ए वाई होल स्क्वायर ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। अब आप हो गए तो एक तरीके से हो गया, तो दूसरे तरीके से करने की क्या जरूरत है, ठीक है। जरूरत बस अपने को इतनी है कि अपने वो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में कभी भी अपना हाथ नहीं फंसना चाहिए, हाँ। अपने को ये सोचना ही नहीं तरीका डिफिकल्ट है आसान है, दिख रहा है कर सकते हैं, तो बिना कोई गलती के, बिना कोई सिली मिस्टेक के, प्रॉपर आइडेंटिटीज बेसिक मैथ्स का यूज़ करके अपने को चीज़ों को रिजोल्व करना आना चाहिए, पहला पर्पज़ अपना। तो बच्चों क्या बन गया ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखना आइडेंटिटी कैसे लगाई मैंने, गलत नहीं लगाया है, समझ रहे हो आप। जो 2ab वाली टर्म आगे से भी सेम आ रही है, पीछे से भी सेम आ रही है, एक में प्लस की एक में माइनस की, इसलिए उड़ा दी मैंने। यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास 2ab एक्स वाई, यहाँ भी क्या आएगा 2ab एक्स वाई प्लस माइनस, तो कैंसिल हो गया। पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन खींचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन खींचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फैक्टर बन गए सिंपल से ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर। दोनों साइड से उड़ाओगे तो वापस वही इक्वेशन मिल जाएगी, सेम चीज़ आ रही है। दूसरे तरीके से बताने का पर्पस बस इतना था कि ताकि हम स्टैंडर्ड तरीके को भी देख पाएँ, समझ पाएँ उसमें कैसे काम करना होता है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं एलिमिनेशन पे ही। क्वेश्चन देखिए, गिवन है कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू एन। ओके, थीटा को एलिमिनेट करके इक्वेशन बतानी क्या आएगी। तो कोसिकेंट को हम 1/sin में चेंज कर ले तो बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेने के बाद ये हो गया अपने पास कोस स्क्वायर थीटा इज अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, इज इक्वल टू एम। सिमिलरली सीन हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन थी स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू एन। तो अपन क्या करते हैं, दो इक्वेशन हो गई साइन कोस में, साइन की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दो इसके अंदर, तो क्या बन गई बच्चों कोस स्क्वायर थीटा बाई एम होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर एम। सिमेट्री से बोल सकते हो साइन क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, यस एन स्क्वायर एम, ठीक है ना। सेम इक्वेशन है सिमेट्री में, जहाँ पे एम है वहाँ पे एन है, तो एम को एन से रिप्लेस करो तो कोस के से रिप्लेस हो जाएगा साइन से। ये चीज़ ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए ताकि अपना जल्दी पैटर्न देख के वैल्यू लिख पाए। तो आप अपनी आइडेंटिटी का यूज़ करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू है मेरे पास एम एन स्क्वायर रेज टू पावर 1/3, तो ये हो गया 2/3। कोस थीटा का वैल्यू है एम स्क्वायर एन रेज टू पावर 1/3, तो भी स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 2/3। तो ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन थीटा को एलिमिनेट करने के बाद। कहीं दिख रहा है आपको थीटा इसमें, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये अपना हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, इजी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। टेन थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू m है एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू n है। तो अपने को वैल्यू निकालनी किस चीज़ की,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन रूट एम एन, ये क्या होगा? ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं शांति से निकाल देता हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर माइनस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर, तो देख पा रहे हो आप ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर वाले टर्म्स कट के बच गया मेरे पास 2 tan थीटा साइन थीटा। ये आ गया अपने पास किसकी वैल्यू? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो क्या बन रहा है मेरे पास? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, वैल्यू आ गई मेरे पास एम एन। अब देखो अपन ने याद करो आइडेंटिटीज में सेम क्वेश्चन किया हुआ है। ये बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को कॉमन खींच लूँ, अंदर क्या बचा मेरे पास? 1 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बच गया ये बच्चों? ये साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को वापस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर, तो ये चीज़ क्या बन गई अपने पास? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साफ दिखाई दे रहा है यही वैल्यू मेरी किसकी है? रूट एम एन की है। तो आप बिना हिचक के बोल पाओगे कि भाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एम एन बेसिकली क्या है? 4 ही है। देख पा रहे हैं आप? tan थीटा साइन थीटा का वैल्यू रूट एम एन है, एम इंटू एन का वैल्यू निकाल दिया मैंने किसके बराबर? tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो डालो वहाँ पे, दिख जाएगा 4। इजी, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आराम से कर लिया आपने। तो ये थी अपनी एलिमिनेशन ऑफ थीटा को लेके कुछ क्वेश्चंस। तो एक एक्सरसाइज लगा लो एलिमिनेशन ऑफ थीटा पे, फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी लेक्चर के अंदर। उसी के साथ आपका 10th के सभी टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और फिर हम विधिवत शुरू करेंगे 11th क्लास के टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा करोगे, सारे असाइनमेंट्स भी करोगे इसके। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज का अपना आखिरी टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, ठीक है, सिर्फ 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मतलब हम किसका यूज़ करने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स ओनली। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले किया भी हुआ है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साइन कोस वगैरह पता ही है कौन कौन सी साइड्स का रेशो होता है। एक होता है अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और जो कि आप कैसे नापते हो? इस पॉइंट से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये हो गया मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल। दूसरा होता है अपने पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो सिंपली ऊपर से किसी चीज़ को देख रहे हो, तो देखो दोनों एक तरह से थ्योरेटिकली सेम ही निकल के आते हैं, क्योंकि आप पॉइंट ए का डेक्लिनेशन देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में, तो डेक्लिनेशन भी नापा तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही जाएगा। सारी बात समझ में? तो चाहे वो बी के रिस्पेक्ट में ए का डेक्लिनेशन बोलो या ए के रिस्पेक्ट में बी का एलिवेशन बोलो, दोनों बातें सेम ही हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कोई लैंग्वेज में, डिक्लिनेशन दिया हो चाहे एलिवेशन दिया हो, वो अपन पॉइंट एक दूसरे से रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो बी के रेस्पेक्ट में ए डिक्लिनेशन है थीटा, ए के रेस्पेक्ट में बी इंक्लिनेशन है थीटा। ओके, तो चलिए सवाल करते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक ABC मेरे पास क्या है? ट्रायंगुलर पार्क है, ओके, ट्रायंगुलर पार्क है, ओके, एंड विद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू
100 मीटर, ठीक है। एक टावर इज इरेक्टेड, एक टावर खड़ा कर दिया अपन ने, तो देखो एक तरह से 3D में जा रहा डायग्राम। एक ट्रायंगुलर पार्क है, एक टावर हम खड़ा कर दे रहे हैं एट द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। तो और इक्वेशन क्या दी है अपने पास, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन of top of the tower from A and B are given by cot alpha is equal to 16/5, ये ऐसे हो गया, एंड कोसिकेंट बीटा इज इक्वल टू 13/5। तो बीटा जो एंगल वो अपना 20 से हो गया। तो अपने हाइट निकालनी है टावर की, फाइंड हाइट, ओके, ऑफ टावर। थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करी जाए तो ये अपना हो गया ट्रायंगुलर पार्क, ओके। ये बोल देता अपना हो गया A, B और ये C, ये दोनों इक्वल है, 100 मीटर 100 मीटर। यहाँ पे टावर खड़ा कर देते हैं, ये रहा आपका टावर, ठीक है। और डायग्राम पूरा कर दूं, ये हो गया एंगल बीटा और ये हो गया एंगल अल्फा। अब ध्यान से देख लो, इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, इजी। अब हाइट निकालनी टावर की, तो हमारे पास देखो 100 मीटर ये गिवन है, 100 मीटर ये गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री दिखाया है, ठीक है ना। आपको पता है कि मिड पॉइंट पे जो मीडियन होती है वही क्या होती है, अपने एल्टीट्यूड होते हैं, वही एंगल बाइसेक्टर होती है इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों एंगल बराबर है, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस लेंथ को मान लो x, BM को मान लो x और AM को मान लो y। तो हम लिख सकते हैं tan बीटा, क्या है बच्चों, ये h/x। अब ध्यान से देखो कोसिकेंट बीटा 13/5 है, तो tan बीटा हो जाएगा अपने पास 5/12, है ना। ट्राइंगल का यूज करके कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता लग गई 12h/5, ओके। दूसरा, इस ट्राइंगल में आ जाओ, A वाली में, ठीक है ना। कौन सी, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू h/y। कोट अल्फा की वैल्यू 16/5 यदि हो गया मेरे पास 5/16 h/y। यहाँ से y का वैल्यू आ गया 16h/5। अब आ जाओ, कौन सी ट्रायंगल पकड़ लो आप, ABM। ये करना बहुत आसान होता है। अब मैं कैसे पकड़ते जा रहा हूँ, सिंपली हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स ढूंढते जाओ सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो उन तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करो, इक्वेशंस बनाओ, रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपना आप निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द राइट एंगल ट्रायंगल्स, उतनी इक्वेशंस बनती जाएंगी। तो इसमें आप देख पा रहे हो पाइथागोरस यूज कर रहा हूँ, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जनता जनार्दन ये कितना हो गया मेरे पास 12h का होल स्क्वायर 16h का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू डिवाइड बाई हो जाएगा मेरे पास 25। अब देखो ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 और 5, तो 12 3 16 20, 3 4 5 के प्रोपोर्शन में ना, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा ये। तो यहाँ से तुम ये क्या है मेरे पास 20 इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इतना हो गया 20 का स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 25, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया ना, काट दो तो साफ दिखाई दे रहा है। एच का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 25 इंटू 25 का अंडर रूट, मतलब 25 मीटर आ गई हाइट। इजी क्वेश्चन। तो सिंपली क्या करना अपने को, तमीज़ से डायग्राम बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, तो ये सवाल होता चला जाएगा। चलो एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो पहले तो, a man observes when he has climbed 1/3 of the ladder, angle of depression, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी बोल देते साफ साफ, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा, and when he has climbed completely, and when he has climbed to the top, ऐसे लिख देता हूँ, to the top, angle of declination becomes beta. Okay, if angle of ladder with the ground is theta, then prove that cot theta is equal to 3 cot beta minus cot alpha डिवाइडेड बाई 2, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, साइड में डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये अपनी दीवार है, फ्लोर बना दिया, दीवार बना दी। ओके, ये मेरी लैडर है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ये भाई ने 1/3 लैडर चढ़ी, तो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसका जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बताया था वो हॉरिजॉन्टल से नापा जाता है, वो है अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा। और जब ये पूरा चढ़ जाएगा ऊपर तक, तो फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम क्वांटिटी का कितना हो रहा है, बीटा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया मेरे पास, बीटा। ठीक है, नाम दे देता हूँ पॉइंट्स को, ए
ए बी और ये सी, यहाँ पे बोल देते हैं अपन डी। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ मेरी तरफ ताकि राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए, और ये बोल देता हूँ एन। तो अब देखो मेरे पास थीटा के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं पी। अल्फा बीटा के साथ भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, डायग्राम देखते रहो, बनाने के बाद एटलीस्ट इक्वेशंस डिफाइन कर लो। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले देखा जाए तो कोड बीटा लिख दूँ। कोड बीटा हो गया अपने पास कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, कोट अल्फा लिख दूँ, सेम बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए एम अपॉन डी एम, और एक कोट थीटा भी लिख देता हूँ, सेम बेस अपॉन परपेंडिकुलर पी बी अपॉन बी सी। अब सारा खेल इनके ऊपर ही है, हम कैसे इनकी वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी एक इक्वेशन उठा के चल दो। अब इसमें देखो अपन रिलेशन निकालने थीटा बीटा और अल्फा के अंदर। तो देखो कोड बीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, आपका ए बी है, ए बी को मैं लिख रहा हूँ ए एम प्लस एम बी। ठीक है, अपॉन बी सी। ठीक है, ए एम को आप लिख सकते हो इस इक्वेशन से डी एम कोट अल्फा प्लस एम बी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, अब ऊपर की राइट एंगल ट्रायंगल को देख लो, ये जो मेरा ए पी है ये लैडर है ना, जो सॉरी सी पी, सी पॉइंट है ये, तो इसके साथ लिखा हुआ है सी पी जो है मेरे पास, ये लैडर की लेंथ हो गई, जिसको मैं मान लेता हूँ एल। तो जनता अपना ये बी सी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा है कि नहीं, थीटा के सामने वाली साइड है एल साइन थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ बी सी तो एल साइन थीटा हो जाएगा। सेम डी एम क्या हो जाएगा, ये लैडर की लेंथ रही है अपने को एल बाई थ्री, यहाँ तक एल बाई थ्री साइन थीटा। तो कोड बीटा हो गया मेरे पास एल बाई थ्री साइन थीटा इंटू कोट अल्फा प्लस एम बी। एम बी क्या लिख सकता हूँ मैं, एम बी है मेरा ये बेस है ना, और डी एम के बराबर होगा, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और ये बची हुई लाइन 2/3। तो बेस क्या होगा मेरे पास, एम बी 2/3 एल कोस थीटा, बेस वाली चीज़ कोस थीटा, सामने वाली साइड साइन थीटा, ये एल साइन थीटा है सही। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया मेरे पास कोट बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा बाई 3 प्लस 2/3 कोट थीटा। अब फटाक से 3 को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा अपने पास कोट थीटा इज इक्वल टू 3 कोट बीटा माइनस कोट अल्फा अपॉन 2। ओके, इजी। एक दो सवाल ज्योमेट्री के एप्लीकेशन से रिलेटेड भी देख लिए जाएं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, पी क्यू एंड आर एस आर tangent at the ends of diameter PR of a circle। तो ये क्वेश्चन जो कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको फ्रेम करके एडवांस में क्वेश्चन भी बने हैं। सर्कल ऑफ रेडियस छोटू आर, ओके, इफ PS and RQ, PS and
आर क्यू इंटरसेक्ट एट सरकमफ्रेंस, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। फाइंड आर, आर अपना छोटू आर मतलब रेडियस, आर इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, सिंपल सा एक सर्कल खींच लेता हूँ। ओके, अपना डायमीटर है पी आर, ओके। सो पी क्यू एक टेंजेंट बना देता हूँ, ये बना ली पी क्यू टेंजेंट, ठीक है। तो पहले मैंने क्या इंटरसेक्शन पॉइंट पहले बना रहा हूँ, और एक टेंजेंट ये अपनी होगी आर एस, मान लीजिए पॉइंट एक्स है। अब ध्यान से देखो, ये लेंथ मेरे को पता है मेरी 2r है, तो पी क्यू और 2r का कोई रिलेशन बन सकता है क्या? बनाया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिमिलरली आर एस और इसका भी रिलेशन बनाया जा सकता है अपनी रेडियस का, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसके लिए मेरे को एंगल की जरूरत पड़ेगी। मान लो ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल मेरा बीटा है, तो आप क्विकली tan अल्फा और tan बीटा लिख दो। tan अल्फा की वैल्यू हो गई मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्राइंगल की तरफ ध्यान बनाए रखें। और सिमिलरली tan बीटा का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें देखिए, अल्फा बीटा के बीच में अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दो तो काम खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी है कि दोनों ये जो पी क्यू और ये जो मेरे पास पी एस और आर क्यू इंटरसेक्ट करें बाउंड्री पे। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है क्या होता है, 90 डिग्री। साफ दिख रहा है कि पी एक्स आर जो ट्राइंगल बन रही है मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब इसको 90 माइनस अल्फा लिखा जाएगा, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी अपनी, कोट अल्फा पी क्यू अपॉन स्मॉल आर। बस खत्म हो गया सवाल। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, tan अल्फा कोट अल्फा मल्टीप्लाई करो, तो बचपन से पता है 1 आता है ना, कैंसिल हो जाएंगे। तो पी क्यू इंटू आर एस अपॉन हो गए 4r²। तो r का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, सीधे सीधे आसानी से स्क्वायर रूट पी क्यू इंटू आर एस अपॉन 2, ठीक है। छोटी सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल है एक ए बी सी, जिसमें हमारा बी सी है 8 यूनिट्स, सी ए है 6 यूनिट्स, और अपना बचा हुआ ए बी क्या हो गया 10 यूनिट्स। तो अब देखो ध्यान से, 6, 8, 10 3, 4, 5 के प्रोपोर्शन में है, मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल है। ओके, ए लाइन perpendicular to AB at X divides the triangle in 2 regions of equal area of area। टू रीजन्स ऑफ इक्वल एरिया। तो मेरे को निकालनी वैल्यू, फाइंड लेंथ ऑफ बी एक्स। फोटो बनाए, इन्हीं सवाल में बस फोटो ही मेन है। तो जैसा कि मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल है अपनी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ये बॉटम हो गई ए बी, इसको ले लेता हूँ मैं अपना सी। तो ए सी 6, ये 8, ये 10। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कहीं यहाँ पे होगी, है ना। तो ये कर दोगे तो ये ट्राइंगल तो वैसे ही छोटी है कि नहीं, इसका बेस छोटा होगा ना। हमारे पास 6 साइड पे दिया हुआ है, इसको एलिवेशन ज़्यादा है इसका।
तो ये कोई पॉइंट एक्स हो गया। तो अब देखो, अगर इस एंगल को थीटा बोलूँ मैं, है ना, तो आप ये आराम से देख पाओगे कि मैं जो ये ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन, बी एक्स सी, ये क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जैसा एक क्वेश्चन में बोला है दोनों रीजन बराबर एरिया के हैं, तो बी एक्स सी का एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बी एक्स सी का एरिया लिखने वाला हूँ कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मेरा बी एक्स है ही सही, ओके, इंटू हाइट को क्या लिख सकते हो आप, हाइट को लिख सकते हैं अपन बी एक्स टेन थीटा। कैसा है भाई, टेन थीटा बेसिकली हाइट अपॉन बेस है, तो हाइट क्या हो जाएगी, बी एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ दोनों लेग्स का प्रोडक्ट 6 इंटू 8 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, टेन थीटा में वो राइट एंगल ट्राइंगल से दिख रहा है, सामने वाली साइड अपॉन बेस 6 अपॉन 8, तो वैल्यू पुट कर दो, बी एक्स होल स्क्वायर 6 अपॉन 8 इंटू हाफ 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 48, ठीक है। तो ये कैंसिल कैंसिल, तो अब आराम से कर लो, ये मेरे पास हो गया 8 4, तो बी एक्स आ गया अपने पास स्क्वायर रूट 32, मतलब 4 रूट 2 यूनिट्स। आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बेसिक ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन असाइनमेंट में भी डाले हैं तो करेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, टच इच अदर, ठीक है, आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, इधर एक्सटर्नली, ठीक है। छोटा रेडियस का सर्कल अंदर भी घुस सकता था, लेकिन अंदर नहीं है, बाहर से टच कर रहे हैं। तो फोटो कुछ इस तरह की बनने वाली मेरी, एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल है जो बाहर से टच कर रहा है इसको, ठीक है। इस बड़े वाले की रेडियस 4 और दूसरे वाले की रेडियस 1 सेंटीमीटर, ओके। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सटर्नल टेंजेंट, बिटवीन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से बनाते हो आप, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये गई एक टेंजेंट, ये होगी अपनी दूसरी टेंजेंट, ये बीच वाला एंगल मेरा थीटा है, सेंटर सेंटर, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया जाए, तो ये आधा एंगल हो जाएगा मेरे पास कितना, थीटा बाई 2, ओके, आधा एंगल हो जाएगा मेरे पास थीटा बाई 2। तो अपने को वैल्यू निकालनी है साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, ज्वाइन कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और देखो जब भी कॉमन टेंजेंट की बात आती है ना, तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एक सेंटर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के। तो अगर ये पैरेलल लाइन में अगर ऐसे ड्रॉ कर दूँ सेंटर से, तो ये पैरेलल लाइन क्या बनेगी अपनी, ये बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है, तो ये बीच वाला एंगल भी मेरे पास थीटा बाई 2 ही होने वाला है कि नहीं। ये एंगल भी क्या बनने वाला अपना, थीटा बाई 2, ओके। फोटो अलग से कर रहा हूँ, देखो ये एक लाइन आ रही है, ये एक दूसरी लाइन आ रही है,
और ये थीटा चल रहा है अपने पास, तो ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो ऑब्वियसली बात ये भी थीटा बाई 2 होगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए, ये 4 है लेंथ, ये 1 है, टोटल कितना हो गया अपने पास 5। ट्राइंगल को बाहर खींच के लेके आ रहा हूँ, देखो इस तरह से कुछ चल रहा है। तो ये लेंथ अपने पास 4 + 1 5, ये वाला लेंथ हो जाएगा 4 - 1 3, और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात ये लेंथ कितनी होगी मेरे पास 4 यूनिट हो जाएगी। और ये वाला एंगल कितना है अपने पास थीटा बाई 2, तो काम खत्म हो गया अपना। साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू आ गया मेरे पास 3/5। सिमिलरली कोस थीटा बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा 4/5। ठीक है, ट्राइंगल बनाया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, इस सेंटर से उठा के आपने टेंजेंट के पैरेलल चलाया, तो ये थीटा बाई 2 एंगल, तो ये भी थीटा बाई 2 एंगल, और ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट की, पूरी रेडियस ये 4 यूनिट है, ये 1 है तो भी 1 होगी क्योंकि रेक्टेंगल है, तो बचा हुआ अपने पास ये 4 - 1 3। टच कर रहे एक्सटर्नली, टच कर रहे तो मतलब दोनों रेडियस का सम हो जाएगा लेंथ 4 + 1 5। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चंस लगाइए।